Let's talk about structure, geometry, and hybridization of a methane molecule. As you can see here, the structure of the methane molecule is tetrahedral. Here we have shown the central carbon. ये जो central carbon atom है, that purple atom, this is representing the carbon, and 4 hydrogen atoms are attached tetrahedrally. So through this topic, we have to understand why methane is having this tetrahedral structure, what will be its bond angle, and the other specifications of the geometry, right? So let's start our topic saying in case of methane it is a CH4. Now if you write the electronic configuration of carbon, if you see its electronic configuration, it is helium 2s2 2p2. तो अगर आप कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, ग्राउंड स्टेट, so there are only there are only 2 unpaired electrons present, whereas to form the methane, to form the 4 covalent bonds, you actually require 4 unpaired electrons. So how would you get that 4 unpaired electron? So carbon undergoes excited state. When it undergoes excited state, 1 electron from the 2s is transferred to 2p orbital. 1 electron from 2s is transferred to the 2p orbital. So after transferring the electron to the 2p orbital, it is gaining the excited state. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. So there are 4 unpaired electrons, 1 2 3 and 4 unpaired electrons will be present. Yeah, ये 4 unpaired electron present हो गए. Now it has been observed that all the 4 bonds of the methane are equivalent, right? So this is not possible that by using a 2s orbital and 2pxyz orbital you can make 4 similar bonds. 4 एक जैसे बॉन्ड बनाने हैं तो जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए. तो कार्बन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, ओके, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट्स द क्वेश्चन. तो यू आर सपोज टू मेक 4 bonds, that means 4 orbitals are required, and to get the 4 orbitals you have to do the sp3 hybridization. So carbon undergoes sp3 hybridization. One orbital of 2s type and 3 orbitals of 2p type are mixed together. One orbital of 2s type and 3 orbitals of 2p type are mixed together to form 4 orbitals of same shape, size and energy. 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे सेम शेप, साइज और एनर्जी वाले, इनको बोलेंगे हम sp3 ऑर्बिटल्स. ठीक है. नाउ इट्स अ सिंपल थिंग इज दैट कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, एग्रीड, और हमारे पास जो p ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप है. अब एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल जब p के मिक्स करेंगे तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, और जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप, साइज एंड एनर्जी सेम होगा, तो हम उनको कहेंगे sp3 ऑर्बिटल्स. ठीक है, सिंपल सी बात है, जो मिक्स किया वही उसका नाम हो जाएगा. आपने मिक्स क्या किया, एक ऑर्बिटल s के और 3 ऑर्बिटल p के, तो आपके पास हो जाएगा sp3 ऑर्बिटल. ठीक है, और sp3 या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने का सिंपल लॉजिक होता है, वन बिगर लोब एंड वन स्मॉलर लोब. ठीक है, तो ये डबल डंबल शेप नहीं है. इनमें क्या हो रहा है, इनमें एक्चुअली एक डंबल प्रॉपर साइज बड़ा है और एक डंबल छोटा है. ठीक है, तो ये sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, एंड दीज sp3 ऑर्बिटल्स विल बी अरेंज्ड. तो ये आपको sp3 ऑर्बिटल्स ऐसे दिखेंगे. ठीक है, दिस इज द बिगर लोब एंड अ स्मॉलर लोब. अब 4 ऐसे sp3 ऑर्बिटल्स बन गए. ठीक है, ये sp3 ऑर्बिटल्स अरेंज हो जाएंगे टेट्राहेड्रली, मतलब 1 2
3 एंड 4। ये ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और टेट्राहेड्रली ऑर्बिटल्स अरेंज हो गए तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर यू विल बी गेटिंग। अब इन sp3 ऑर्बिटल्स के पास होगा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही ऑर्बिटल है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 ऑर्बिटल बन गए। नाउ वी कैन शो दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो। तो ये sp3 का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, sp3 का दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, sp3 थर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, sp3 फोर्थ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सभी sp3 ऑर्बिटल्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ये जो sp3 ऑर्बिटल है, sp3 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 एंड sp3, ये जो कार्बन के, सेंट्रल कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन के पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिया, बन गया एक कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और sp3 और s की ओवरलैपिंग के साथ बन जाएगा दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, थर्ड हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। When third hydrogen will contribute 1 electron, sp3 और s ओवरलैपिंग से बन जाएगा थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वो फोर्थ हाइड्रोजन will overlap with another sp3 orbital, okay. So this fourth hydrogen will overlap with the sp3 orbital by sharing 1 electron. तो सिंपल लॉजिक हो गया ना, sp3 ऑर्बिटल कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s। तो sp3s ओवरलैपिंग से ये 4 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। सो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड will be formed by sp3s overlapping. 1 electron is shared by carbon, 1 electron is shared by हाइड्रोजन। और ओवरलैपिंग किसकी होती है? हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और कार्बन के प्योर ऑर्बिटल्स यूज नहीं होते, कार्बन के यूज होते हैं sp3 ऑर्बिटल्स। क्लियर? वेल, फर्दरमोर इफ यू सी, इस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी, 4 ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रली एज वी हैव सीन इन दिस केस। यहां जो हम देख रहे हैं कि ये जो 4 हाइड्रोजन एटम अरेंज हुए अराउंड द सेंट्रल कार्बन, दे आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इनके बीच में यहां पे जो आपको बॉन्ड एंगल दिख रहा है, दिस एंगल और दिस एंगल और दिस एंगल, ये जो सभी एंगल हैं ये कितने के हैं? 109 डिग्री 28 मिनट्स के ये सब एंगल्स हैं, ठीक है। सो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, bond angle will be 109 degree 28 minute, right? So that's how we can understand the structure, geometry and hybridization of methane molecule, ठीक है। इसमें जितने भी बॉन्ड एंगल्स हैं ये सभी बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट्स के हैं, ठीक है। और ये जो आप ज्योमेट्री देख रहे हो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। So this is about structure, geometry and hybridization in methane molecule.